हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम रोज़ाना शाम को एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट कराते हैं और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा आपको आरामदायक या बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षा अभी अब चूँकि फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो परीक्षा की डेट लगातार आती चली जाएगी। जून में इसका एग्ज़ाम है और लगभग आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए लगभग 42 से 45 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे। तो इसलिए आपको लगातार तैयारी में लगे रहना। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे गए हैं। बाकी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि जो भी बच्चा या जो भी भाई हमारा अग्निवीर की तैयारी कर रहा हो उसके पास ये शेयर कर दें, जो कि हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। बाकी बिना देरी किए चलते हैं अगले पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा, सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया था? सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? किसने लागू किया था बेटा? लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। कब लागू किया था? 1794 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने। अच्छा, वारेन हेस्टिंग के बारे में अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग कौन थे? वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल भी यही थे। द्वैध शासन प्रणाली को इन्हीं ने समाप्त किया था। किसने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। 1772 में किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। अगला है बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की थी 1793 में। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को क्या था? रेलवे का जनक कहा जाता है। और हड़प नीति इन्होंने ही स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। और रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? इस समय महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ये करंट का क्वेश्चन भी है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमणी। और पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? बराहमिहिर। कौन है? बराहमिहिर। कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास ने क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम। इनके लेखक कौन है? कालिदास। इनके लेखक कौन है? कालिदास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर, राजतरंगिणी के लेखक कौन है बेटा? इसी में जिक्र करता है थोड़ा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कह रहे हैं प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी प्रार्थना समाज की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे के अंदर की गई थी। किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। अब कह रहे हैं कोलकाता एक उसमें ऑप्शन है, तो कोलकाता से संबंधित क्या है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1867 में कहाँ की थी? कोलकाता के अंदर। कहाँ की थी? कोलकाता के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिशें की? किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? तो किसने सिफारिश की? सरदार सूरत सिंह समिति बनी थी। सरदार सूरत सिंह समिति बनी थी, उसने इसकी सिफारिश की थी। किसकी? मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने। इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने थे? 10 थे। बाद में एक और जुड़ गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, और अब कितने हो गए? 11 हो गए। अब कितने हो गए? 11 हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो आपातकालीन स्थितियों की बात करें तो 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। 352, 356, 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, और वो भी राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगता है? किन किन कारणों से? युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। अच्छा, 356 क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है बेटा? वित्तीय आपात। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके का आपात है? 3 तरीके के, 3 तरीके के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण होगा। टाइगर ट्रम्प कितना? भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के, इंडिया और अमेरिका के बीच। कौन? और तीनों सेनाओं का होता है, आर्मी, नेवी और एयर। टाइगर ट्रम्प। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले बात तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। कब की थी? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? कौन से आर्टिकल में हिंदी को संघ की राजभाषा? तो आर्टिकल 343। और वैसे 343 से 351 तक हिंदी के बारे में ही है। फिर कह रहे हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ये बात कौन से में कहा है? 343 वन में कहा है। आर्टिकल 343 वन में कहा है। ठीक है। और 351 क्या है बेटा? हिंदी के विकास से संबंधित है। आर्टिकल 351 में क्या है? हिंदी के विकास से संबंधित है। और आर्टिकल 370 क्या है? 2019 में हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 370। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था बेटा? चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण। और चंपारण में ये कब हुआ था? 1917 में पहली बार चंपारण के किसानों के साथ आंदोलन किया था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था इसमें? एक गुस्साई भीड़ ने क्या किया था? एक चौकी को जला दिया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी लगभग इसमें शहीद हो गए थे। 22 पुलिसकर्मी लगभग इसमें शहीद हो गए थे। और तभी इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं, सुल्तान अजलान शाह कप में आयोजित किया जाता है? किसमें आयोजित किया जाता है? किसमें? सुल्तान अजलान शाह कप में कहाँ, मतलब किस देश में आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में। यह है किससे संबंधित? कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। नींव कब रखी गई थी? नींव रखी गई थी 1911 में। कब? 31 मार्च 1911 को राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी 1911 में भारत आए थे। तभी उनकी स्मृति में, भारत आने की स्मृति में ये इसकी नींव रखी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया की। डिज़ाइन किसने किया था? जॉर्ज ब्रिटेन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना किस पर है बेटा? गोदावरी नदी पर है। गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा। अच्छा, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी बांध। नर्मदा पर कौन था? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है।
और कावेरी पर कौन सा है? मैटूर बांध है। कावेरी नदी पर कौन सा है? मैटूर बांध है। मैटूर बांध, मैटूर बांध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? किस रूप से? सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो सरिस्का अलवर राजस्थान के अंदर, सरिस्का और अलवर राजस्थान में जो है वो किससे है? बाघ से संबंधित नहीं है। सरिस्का अलवर राजस्थान के अंदर है। सरिस्का अलवर राजस्थान के अंदर जो है वो बाघ से संबंधित नहीं है, बाघ से संबंधित नहीं है। पेंच और गढ़वाल कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। पेंच और गढ़वाल मध्य प्रदेश के अंदर। कह रहे हैं मई 2025 के अनुसार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। अगला कहना है बेटा सितारा देवी और लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी और लक्ष्मू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं? किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं? किस शैली में अपनी महारत, मतलब ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो कौन से नृत्य से हैं? कथक के हैं। कौन? सितारा देवी और लक्ष्मू महाराज। किसके हैं बेटा? कथक के। किसके हैं? कथक के हैं। बिरजू महाराज और शंभू महाराज भी क्या हैं? कथक के ही हैं। बिरजू महाराज और शंभू महाराज भी कथक के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। किसका है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णामूर्ति कुचिपुड़ी के हैं। राजा और राधा रेड्डी भी और स्वपन सुंदरी ये किसकी हैं? कुचिपुड़ी की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कौन कौन इनके कलाकार हैं? रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बारा सरस्वती और सोनल मानसिंह, ये इसके कलाकार हैं। ये इसके कलाकार हैं। ये इसके कलाकार हैं। ये इसके कलाकार हैं। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी के कौन कौन हैं? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर में ही होता है। गुरु विपिन सिंह हैं। झावेरी बहन हैं। झावेरी बहन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है बेटा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस में है? मेघालय के अंदर। कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। मानस कहाँ पर है? असम के अंदर। मानस कहाँ पर है? असम के। क्वेश्चन है नोकरेक बायोस्फीयर, तो वो कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं शालीमार बाग उद्यान कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ पर है बेटा? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। डल झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। डल झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कहना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, महात्मा गांधी की एक फेमस है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी है? महात्मा गांधी जी की। राइटिंग प्योर विजा, ये किसकी है बेटा? B.R. अम्बेडकर की। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ और हैं, विश्व इतिहास की झलक और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किसकी हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। अगला है बेटा किस रोग का पता लगाने के लिए एलिस टेस्ट किया जाता है? एलिस परीक्षण किया जाता है। तो वो एलिस टेस्ट किसका होता है बेटा? एड्स का होता है। एलिस टेस्ट किसका होता है? एड्स का होता है। और विडाल किसका होता है? विडाल होता है किसका? ट्यूबरक्लोसिस या यक्ष्मा का। ट्यूबरक्लोसिस या फिर यक्ष्मा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा विटामिन B12 के कारण होता है। B12 के कारण होता है। विटामिन A की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी। और विटामिन D की कमी से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। विटामिन
डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला क्वेश्चन बेटा, गठिया की बीमारी है, गठिया किसकी बीमारी है, जिससे गठिया होती है उसको क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो ये कैसी बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है। कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी में विघटित होगी तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, जिसका अणुसूत्र कितना होगा, H2SO3। कितना, H2SO3, H2SO3। अगला क्वेश्चन की ओर बेटा, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। कहाँ उत्पन्न होते हैं बेटा, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। कह रहे हैं थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या, ब्लड, क्या प्रभावित होता है, ब्लड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, डी डुबे ने, डी डुबो ने। और राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ईईजी, ईईजी का पूर्ण रूप क्या है, ईईजी का पूर्ण रूप क्या है, ईईजी का, तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है, सबसे बड़ी रक्त वाहिका जिससे रक्त बहता है वो कौन सी है, महाधमनी, वो कौन सी है बेटा, महाधमनी, महाधमनी। एटम बम का आविष्कार किसने किया था, एटम बम का आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। अगला क्वेश्चन बेटा, कह रहे हैं ब्लड मून, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ब्लड मून, ब्लड मून का किसके लिए किया जाता है, चंद्रग्रहण के लिए, किसके लिए किया जाता है, चंद्रग्रहण के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन बेटा, कैरोटीन मुख्य भाग है किसका, विटामिन ए का, कैरोटीन किसका भाग है, विटामिन ए का, विटामिन ए में पाया जाता है कैरोटीन, कैरोटीन किस में पाया जाता है बेटा, विटामिन ए में, किस में पाया जाता है, विटामिन ए में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, कब हुई थी बेटा, 1984 में, 2-3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। कह रहे हैं सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होती है, कौन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का अणुसूत्र कितना होता है, C4H10, C4H10। कह रहे हैं सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सौर पैनल में, तो सौर पैनल में कौन सी धातु है, कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन, कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। कह रहे हैं बेटा एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, उसके चारों ओर अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। बेटा कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन है, कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास 10th में क्या करेंगे बेटा, एक पार्क बनाएंगे, पार्क की कितनी लंबाई है, 100 और 80, 100 और 80, अंदर से 10 मीटर चौड़ा क्या बना देंगे, रास्ता बना देंगे, रास्ता बना देंगे। तो क्या पूछ रहे हैं बेटा, रास्ते की चौड़ाई, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो 100 × 80 कितना हो जाएगा, 8000, क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, 8000। फिर 10 इधर से कम होगी, 10 इधर से कम होगी, चौड़ाई 10 इधर से कम, 10 इधर से कम होगी चौड़ाई बेटा, 10 इधर से कम हो गई और 10 इधर से कम होगी, तो चौड़ाई कितनी रहेगी, 100 की जगह 80 रहेगी, 10 और 10 20 कम होगी। और लंबाई लंबाई कितनी रहेगी, 80, और चौड़ाई कितनी रहेगी बेटा, 80 में से 20 कम कर देंगे, 10 इधर की और 10 इधर की, तो 60, तो ये कितना हो गया, 8 × 6 = 4800। तो 8000 में से 4800 अगर घटा देंगे तो कितना बचा, तो रास्ते का क्षेत्रफल 3200 आ जाएगा, कितना, 3200 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा, 3200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की गति बतानी। तो देखो ट्रेन अपनी प्लस स्टेशन की, अपनी प्लस पुल, दोनों की दूरी पार करने में टाइम लगेगी। तो 145 और 655 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
655 और 145 को जोड़ेंगे बेटा 800 हो जाएगा। कितने समय में पार कर रही है? समय कितने समय में? 36 सेकंड में। 36 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 36 से डिवाइड करेंगे मीटर प्रति सेकंड आएगा, और इसमें आंसर है सब किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 5 से काटेंगे 5 छंग 3, 5 छंग 30 110, 2 से 2 8 16 बेटा 80 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बतानी है। किसकी बेटा? स्पिरिट। देखो यहाँ इनका और इनका 2 का डिफरेंट है। कितना का डिफरेंट है बेटा? 2 का डिफरेंट है। 2 का डिफरेंट है, सॉरी 1 का डिफरेंट है, और यहाँ 3 लीटर अधिक है। तो इसका मतलब 1 रेशियो कितना को दिखा रहा है? 3 को दिखा रहा है। मिश्रण में किसकी स्पिरिट की मात्रा बतानी है? स्पिरिट कौन है? पहला वाला। स्पिरिट कौन है? पहला वाला है। तो पहले के कितने हैं? 3, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। तो कितना हो जाएगा? 9 लीटर। कितना हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु से केवल 2 गुनी आयु का होगा। 2 गुनी आयु का होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? बेटा हमने क्या काम करा? कह रहे हैं किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, पहले मैंने ये जो किया हुआ है उसे देख लेते हैं। बेटा हमने पुत्र को कितना मान लिया? x मान लिया, और पिता को मान लिया 4x। ठीक है, पुत्र को x मान लिया और पिता को 4 गुना, क्योंकि वो कह रहे हैं वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र को x मान लिया और पिता को 4x मान लिया। 20 वर्ष बाद, तो इसमें 20 जोड़ दिया मैंने। 20 वर्ष बाद का मतलब 20 वर्ष जोड़ दिया, इधर भी 20 साल जोड़ दिया। तो अंदर गुणा करेंगे 2x प्लस 20 चौक 80, 20 दूनी 40 आएगा बेटा। 20 दूनी 40, इधर 4x प्लस 20, 4x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 2x। इधर 20 उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40 में 20 जाएगा, 20 बचेंगे, 2 से काटेंगे, x का मान आ जाएगा 10। यानी कि पुत्र की एज कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 10 आ जाएगी। 10 ईयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 4 माह के लिए और सानू 10,000 3 माह के लिए निवेश करता है। 90,000 की कुल नाम में रूपल की हिस्सेदारी बतानी है। तो पहले तो बेटा इनका परसेंटेज लगा। रूपल कितने? 15,000 4 महीने के लिए लगाती है, तो 15 गुणा 4 अनुपात, ये 10,000 लगाता है 3 माह के लिए, 10,000 गुणा 3, 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे बेटा, 3 पंजे 15 कट जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? इनका अनुपात आ जाएगा बेटा यहाँ 10 गुणा 3 और इधर है 15 गुणा 4। तो हमने 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 2 10, फिर 3 से 3 काट दिया, तो इधर रह गया 4 और यहाँ कितना रह गया? 1। इनका अनुपात कितना है बेटा? 4:1 का अनुपात आया। कितने का अनुपात आया? नहीं, 4:5 से अगर काटेंगे बेटा, 5 3 15 और 5 2 10, 3 से 3 कट गए, तो इधर 2 रह गया। 4:2 का अनुपात रह गया, 4:2 का। तो इन काटेंगे तो कितने का आ जाएगा बेटा? 2:1 का रह जाएगा, 2:1 का अनुपात रह जाएगा। कुल लाभ है कितना है? 90,000 है। तो कुल लाभ कितने का है? 2 और 1 3 रेशू को दिखा रहा है कितने को? 90,000 को। 3 रेशू कितने को दिखा रहा है? 90,000 को। तो 1 रेशू कितने को दिखाएगा? 30,000 को। 30,000 को दिखाएगा। अब पूछ रहे हैं रूपल की हिस्सेदारी, तो रूपल की हिस्सेदारी तो कितनी है? 2:1 की है, तो 30 दूनी 60,000 हो जाएगी। रूपल की कितनी हो जाएगी बेटा? 60,000 हो जाएगी। अगला कह रहे हैं बेटा 7 11 15 x 14 और 21 25 का औसत 18 है। तो x का मान बता रहे हैं। इन सब का औसत कितना है? तो पद कितने हैं बेटा? ये पद कितने हैं? ये सवाल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 पद है। 7 से तो डिवाइड करना पड़ेगा। इन सब का योग कितना आएगा? 11 7 18, 18 और 15 कितने हो जाएंगे बेटा? 33, 33 10 43, 43 और 4 47, 47 और 48, 48 और 20 68, 68 और 20, 68 और 20 88 और 5 93, 93 प्लस x बराबर औसत कितना बेटा?
18, 18 सत्ते 126 माइनस 93 बचेंगे बराबर x। बेटा 126 में से 93 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 3 और 12 में से 9 33 बराबर कितना है 33 बराबर कितना है x, 33 बराबर कितना है x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 33 ही आएगा, 33 ही आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं 1000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में किस दर पर 1102.50 हो जाएगी। तो लगा देंगे ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100। तो ए का मान है 1102.50, पी है 1000, 1 प्लस आर बटे 100। बेटा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा कितना, कैलकुलेट करोगे आप लोग आंसर कितना आएगा 1 पॉइंट नहीं, आंसर आएगा लगभग 5%, आंसर आएगा सी नंबर 5%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक मध 7130 रुपये में बेचा जाता है, उसके बाद 15% लाभ होता है, तो इस मद का लागत मूल्य बताना है। तो क्या बताना है बेटा, लागत मूल्य बताना है। तो 7130 तो लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य बराबर कितना होगा 7130 गुणा 100 बटे लाभ कितना है 15, तो 115%। इन्हें डिवाइड कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे आंसर लगभग 6200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6200 आ जाएगा। 8281 का वर्गमूल बताएं, 8281 का वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल तो बेटा आसानी से निकल जाता है, 81 का वर्ग आ जाएगा 9, जिसका इकाई अंक 9 होगा वही इसका आंसर होगा, जिसका इकाई अंक 9 होगा, जिसका इकाई अंक 9 होगा। क्योंकि देखो 9 नाम 81 होते हैं, 7 7 49 होते हैं, 3 3 9 1 ही का ना 1, 1 ही का ना 1। तो जिसका इकाई अंक कितना होगा 9 होगा, वही इसका वर्गमूल, वही इसका वर्गमूल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, मतलब 1 कितनी बार आता है। तो 1 कितनी बार आता है बेटा, 1 से 100 तक की में 21 बार आता है। कैसे, 1 फिर 11 फिर 21 फिर 31 फिर 41 51 61 71 फिर 81 91 और 100। और फिर शुरू में बेटा 10 12 13 14 15 और 16 17 18 19 सब मिला के कितना बैठ रहा है बेटा 21 बार आ रहा है। कितनी बार 21 बार। अगला क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 7% विद्यार्थी फेल हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया था। बेटा 60% तो फेल हो गए, तो 40% कितने को दिखाना, 40% पास होंगे, तो 40% 400 को दिखाना, तो 1% कितने को दिखाएगा 40 नहीं 400, तो 100% को कितना आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 10 आएगा, तो 100% कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा बेटा 1000। कितने को भाग लिया था 1000 ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। 3 वर्षों के अंतरों से कुल कितनी साधारण वर्ष है बेटा 75,000 गुणा 8 गुणा 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 93,000। कितना आ जाएगा 93,000। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेला 6 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी कितने को कर रहा है, देखो पहले सी को समझ लेते हैं, फिर एक दूसरा तरीका भी कह रहे हैं। ए प्लस बी 4 दिन में कर देते हैं, ए अकेला 6 दिन में कर देता है। एलसीएम ले लिया, 4 3 12, दोनों की मिलकर 3 कैपेसिटी है, ए की अकेले कितने की कैपेसिटी है 6 दूनी 12 2 है, तो 2 अगर इसमें से करूँगा तो बी की कितनी रह जाएगी, बी की 1 रह जाएगी, बी की कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। यदि ए उसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेला किस दिन में कर देगा, तो टोटल का बी की कैपेसिटी कितनी है, एक टोटल काम है 12, तो 12/1 का मतलब 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। एक दूसरा तरीका बेटा, ए प्लस बी
ए प्लस बी कितने 12 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में, ए अकेला सॉरी ये 4 दिन में, 4 दिन में, बी अकेला 6 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा 12, इनका एलसीएम कितना हो गया बेटा 12, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई 3, इनकी कैपेसिटी हो गई 2। यहाँ ए है अकेला, तो ए की अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँगा तो बी की कितनी बची, 1 बची। कितने काम है, 12 काम है, बी को अकेले करने हैं तो 12 ही दिन तो लगेंगे, 12 ही दिन लगेंगे, 12 ही दिन लगेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा कह रहे हैं ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 20 और सी प्लस सी 30 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 2ab/c आ जाएगा बेटा, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10, 30, 30 और 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, 2 से इन्हें काट देंगे, 2 3 6 30 आ जाएगा। इन सब का योग कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं ए स्थान पर कौन सा अंक आएगा अगर 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05% हो तो 150 का 37% निकाल दिया, माइनस 1000 का 0.05%, तो 0.5 हटाया तो 100 हो गया, और ये कितना 1000, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे, 5/10 रह जाएगा। यहाँ 150 गुणा 37/100 तो 50 दिया 150 और 50 दूनी 100, 2 से काट देंगे, 37 दिया 111/2 माइनस 5/100, तो इन्हें काटेंगे, कटपीट का कितना आ जाएगा बेटा 55 आ जाएगा, अप्रोक्स कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं बाकी कल नए सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अटल स्टडी चैनल। जय हिंद जय भारत।